I'm करिश्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल भारतीज क्लासेस। इस वीडियो में मैं एक पोएम को कवर करूंगी, ओके, अ लव पोएम। ओके, और पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं पोएम का। तो अ रेड रेड रोज, रॉबर्ट बर्न्स, अ फेमस स्कॉटिश पोएट एंड लिरिसिस्ट, रॉट दिस पोएम। ओके, जो रॉबर्ट बर्न्स हैं वो एक फेमस स्कॉटिश पोएट हैं और लिरिसिस्ट हैं, ओके, जिन्होंने इस पोएम को राइट किया है। सो द सॉन्ग इज ऑल्सो रेफर्ड टू बाय द टाइटल ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, रेड रेड रोज। ओके, आप कुछ भी बुला सकते हैं इस पोएम को, कुछ भी मीन्स इन टाइटल्स में से, ओके। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लव पोएम्स एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1794। ये पोएम लव पोएम्स में से एक है जो पब्लिश हुई थी 1794 में, ओके। द पोएम एक्सप्लोर्स द फिनोमेना ऑफ लव. It comprises the narrator's attempt to express the depth of his love. जो पोएम है वो एक्सप्लोर करती है फिनोमेना को, लव के फिनोमेना को, मीन्स लव को एक्सप्रेस करती है, लव को एक्सप्लोर करती है, और कंप्राइज करती है मीन्स प्रेजेंट करती है जो नरेटर की जो डीप फीलिंग्स हैं अपनी बिलव्ड के लिए। तो उस चीज को मीन्स उस लव को, वो उस डेप्थ को एक्सप्रेस करती है ये पोएम। ओके, देयर आर 4 स्टेंजाज इन दिस पोएम। 4 स्टेंजाज हैं इस पोएम में। ईच कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। ओके, हर कोई स्टेंजा कंसिस्ट कर रहा है 4 लाइन्स को, मीन्स हर किसी स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। द पोएम फॉलोज द ABCB राइम स्कीम एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूज थ्रू आउट द पोएम। और ABCB जो राइमिंग स्कीम है वही पूरी पोएम में हमें देखने को मिलती है हर किसी स्टेंजा में, ओके। और इस पोएम में रॉबर्ट बर्न्स ने अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस किया है कि वो कितने हद तक अपनी बिलव्ड को लव करते हैं, राइट। और ये भी बताया कि जो उनकी बिलव्ड है वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, राइट। वहाँ पर कई जगह पर रॉबर्ट बर्न्स ने सिमलीज को यूज़ किया है, राइट, ताकि वो अपनी बिलव्ड को कंपेयर कर सके कुछ चीज़ों के साथ, राइट। अब वो चीज़ें क्या हैं देखते हैं पोएम में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज दैट न्यूली स्प्रंग इन जून। ओ माई लव, कि मेरा जो लव है वो एक रेड रोज की तरह है, एक शी इज जस्ट लाइक अ रेड रेड रोज। जो मेरा लव है वो एक रेड रोज की तरह है, दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। जो जैसे एक रोज, एक फ्रेश रोज, एक रेड रोज स्प्रंग होता है, राइट, खिलता है जून के मंथ में, उस तरह से मेरी बिलव्ड है, उस तरह से मेरा प्यार है, ओके। Oh, my love is like the melody that's sweetly played in tune. जो मेरा लव है, वो मेरा जो लव है वो किस तरह से है, एक मेलोडी की तरह है जो एक स्वीट है बहुत ज़्यादा, और ट्यून की तरह वो एक मुझे लगती है जो मेरी बिलव्ड है। मीन्स मेलोडी मीन्स म्यूज़िक, ओके। म्यूज़िक जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने कंपोज किया, जो एक एक्सपीरियंस्ड म्यूजिशियन ने बजाया हो, राइट, गाया हो, इस तरह से इतना स्वीट मेरा बिलव्ड, मतलब मेरी बिलव्ड है। जिस तरह से इतना स्वीट एक म्यूज़िक होता है उस तरह से मेरी बिलव्ड है, राइट। यहाँ पर सिमलीज यूज़ की हैं रॉबर्ट बर्न्स ने, सिमलीज जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, राइट, लिविंग थिंग्स को, मीन्स ह्यूमन बींग्स को हम जब कंपेयर करते हैं किसी मतलब लाइक और एज वर्ड्स के साथ, तो वहाँ सिमली होती है हमारी, जैसे कि आप सबको पता है, राइट। तो यहाँ पर भी रॉबर्ट बर्न्स ने 2 टाइम्स सिमलीज को यूज़ किया है, जैसे कि रेड रेड रोज, लाइक अ रेड रेड रोज, और लाइक द मेलोडी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। So fair art thou, my bonny lass, so deep in love am I.
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सो फेयर आर्ट दाव, दाव मीन्स होता है यू, ओके, जो हमारी आर्काइक लैंग्वेज होती है, आर्काइक वर्ड्स होते हैं, मीन्स जो हमारी एंशियंट टाइम में यूज होती है। ये पोएम लिखी गई थी 1794 राइट 4 में। तो उस टाइम पर कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट थी राइट। अब की स्पेलिंग उनकी डिफरेंट है और पहले मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। तो वही है ये दाव, दाव मीन्स यू है यहाँ। तो वो बर्न्स स्पीकर बोल रहे हैं यहाँ कि जो मेरा लव है वो किस तरह, एक फेयर की तरह है, बिल्कुल फेयर है। माई बॉनी लास, बॉनी लास मीन्स होता है प्रिटी गर्ल राइट। जो स्कॉटिश पोएट्स होते हैं, स्कॉटिश पीपल होते हैं, वो बॉनी लास बोलते हैं एक प्रिटी गर्ल को। तो यही बोल रहे हैं कि जो मेरी बिलव्ड है वो बहुत ज़्यादा फेयर है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड हूँ उनसे, कि बहुत ज़्यादा लव करता हूँ मैं उनसे राइट। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली लव में हूँ उनके साथ राइट। एंड आई विल लव दी स्टिल माई डियर टिल ऑल द सीज गैंग ड्राई, कि मैं तुमसे, आई विल लव दी, दी का ही मतलब, दी का भी मतलब यू है यहाँ पर राइट। आप ये मत समझना कि लव, लव की डिफरेंट ये स्पेलिंग है तो ये रॉन्ग है, नहीं, ये आर्काइक वर्ड्स हैं राइट। मीन्स पहले कुछ और वो स्पेलिंग होती थी वर्ड्स की, अब कुछ और होती है राइट। तो यही बोल रहे हैं कि जो मेरा लव है, मैं हमेशा, कि जो मेरी डियर है, मैं हमेशा उससे प्यार करूँगा, उसके साथ रहूँगा, उससे लव करूँगा। कब तक लव करूँगा? जब तक ये जो सी है, ये जो समुद्र है, तब तक, जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक, सिर्फ एक ही नहीं, जितने भी सीज हैं जब तक वो सूख नहीं जाते तब तक मैं अपनी बिलव्ड को लव करूँगा। ओके, मीन्स जो सीज हैं वो तो कभी सूखने नहीं वाले ना। तो इसका मतलब है जो स्पीकर है वो क्या बोल रहे हैं कि जो उनका लव है वो भी कभी नहीं जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा राइट। नेक्स्ट देखते हैं स्टेंजाज। Till all the seas gang dry my dear and the rocks melt with the sun। तो ये बोल रहे हैं कि जब तक सीज ड्राई नहीं होते, गैंग मीन्स होता है गोइंग राइट। तो जब तक सीज ड्राई नहीं होते, जब तक उनका पानी नहीं सूखता, तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा, तब तक मैं अपने बिलव्ड से प्यार करता रहूँगा। एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन, और जो रॉक्स हैं ये राइट, जो रॉक्स हैं, जब तक वो मेल्ट नहीं होते सन की वजह से, तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा राइट। आई विल लव दी स्टिल माई डियर वाइल द सेंस ऑफ लाइफ शैल रन, कि मैं तुमसे तब तक भी प्यार करता रहूँगा माई डियर माई लव, जब तक ये सेंस रहेगी ह्यूमैनिटी की। सेंस ऑफ लाइफ मीन्स जो जिंदगी, जो ह्यूमैनिटी होती है, जो लोग होते हैं उनकी जो सेंस हो जाती है ना डेथ के बाद, जो सेंस बचती है, तो वो यहाँ पर एज ए ह्यूमैनिटी लिया है, पूरे होल के लिए बोला है यहाँ कि जब तक ये ह्यूमैनिटी रहेगी तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। ओके, कि तब तक, जब तक ये ह्यूमैनिटी चलती रहेगी तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। एंड फेयर दी व्हील माई ओनली लव एंड फेयर दी व्हील अल्फाइल, क्या बोल रहे हैं? फेयर दी व्हील, फेयर दी व्हील मतलब यहाँ है कि जो फेयरवेल होती है एक तरह से राइट। तो वो बोल रहे हैं कि अब मुझे मतलब वो दो, गुड बाय करने दो, क्योंकि मुझे अब विदा लेनी है राइट, फेयरवेल करना है मुझे माय लव। और आगे वो बोलते हैं एंड फेयर दी व्हील अ वाइल, लेकिन ये जो फेयरवेल मैं ले रहा हूँ, ये जो गुड बाय मैं कर रहा हूँ, ये मैं जो जा रहा हूँ, ये कुछ ही टाइम के लिए है राइट। मीन्स ये हमेशा के लिए मैं नहीं जा रहा। ओके, एंड आई विल कम अगेन माई लव दो इट वर 10,000 माइल, कि वो बोल रहे हैं मैं दोबारा से आऊँगा वापस। ओके, जो मैं गुड बाय कर रहा हूँ तुमसे, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है, ये कुछ ही समय के लिए है, मैं दोबारा वापस आऊँगा तुमसे मिलने राइट। दो इट वर 10,000 माइल, कि भले ही 10,000 माइल क्यों ना हो जाएं राइट, कि 10,000 माइल ही क्यों ना मैं दूर रहूं तुमसे, लेकिन मैं फिर भी वापस आऊँगा तुम्हारे लिए और तुम्हें ऐसे ही लव करता रहूँगा, ऐसे ही प्यार करता रहूँगा, ऐसे ही तुम्हारी केयर करूँगा राइट। तो
बस यही है कि जो स्पीकर हैं वो अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं और जो उनकी बिलव्ड है वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इस बात को भी वो बता रहे हैं, अपनी बिलव्ड की ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने लव को, अपनी उनका जो लव है, उनकी जो डेप्थ है उनके प्यार की, उनके बिलव्ड के लिए, वो सब शो हो रहा है इस पोएम में, एज यू कैन सी। ओके, तो बस हमारी यही है पोएम, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोज़। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।